जाता है कि भगवान शिव का सबसे बड़ा कोई भक्त था तो वह रावण था। भगवान शिव की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। बता दें कि हम मौजूद हैं रांची के स्वर्णरेखा धाम में, जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची शिवलिंग मौजूद है। जो दृश्य आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है वह 108 फीट ऊंची भगवान शिव की शिवलिंग है और इसे स्वर्णरेखा धाम नाम रखा गया है। इसका निर्माण समाज सेवी सुरेश साहू द्वारा कराया गया है और इसके अलावा कई समाज सेवियों ने इस शिवलिंग के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वह 12 जून को होना था, लेकिन फिलहाल कोरोना काल के कारण यह पूजा पाठ और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह फिलहाल टल गया है। हम इस शिवलिंग की खासियत बताएंगे, उसके अलावा कब यह शिवलिंग में आम लोगों के लिए पूजा पाठ का द्वार खुलेगा यह भी हम आपको बताएंगे। पहले शिवलिंग की जो गेट है उसके बारे में बता देते हैं आपको कि फ़िलहाल इस गेट जो द्वार है, तोरण द्वार है, उसकी नक्काशी अद्भुत तरीके से की गई है। फ़िलहाल यह जो नक्काशी है पूर्ण रूप से नहीं कंप्लीट हो पाई है, जिसके कारण इस पर अब भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फ़िलहाल इस जो तोरण द्वार है, जो गेट है, उसे ख़ास तौर पर बनाया गया है। इस गेट पर ओम और इसके अलावा जो है फूलों की नक्काशी की गई है। इसके अलावा हम अंदर आपको बताते हैं और प्रवेश कराते हैं कि आखिर में इस शिवलिंग में क्या कुछ खासियत है और इस 108 शिवलिंग का आप कब तक दर्शन कर पाएंगे। हम फिलहाल स्वर्णरेखा धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बता दें कि यहाँ से ऊपर आप अगर देखते हैं तो 108 फीट अद्भुत शिवलिंग आपको दिखाई देगी। फिलहाल यह शिवलिंग का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हम आपको प्रवेश कराते हैं। यह जो इलाका है, पूरे इलाके में मार्बल लगा हुआ है और यहाँ जो लोग हैं यह फ़िलहाल यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। बता दें कि यह धाम का जो है अमरेश्वर धाम का दृश्य है और इसके अलावा बता दें कि इसके अंदर भगवान शिव की मूर्ति रखी जाएगी। यह जो धाम है, धाम के जो यहाँ पे भगवान शिव की जो है मूर्तियाँ रखी जाएगी। उसके अलावा यहीं पे मुख्य पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। यह जो कॉरिडोर है यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ जो है जो भगवान शिव के भक्त होंगे वह यहाँ चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगा के भगवान से मनोवांछित फल की जो है पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। बता दें कि इसके अलावा इस मुख्य गेट के अंदर अगर जो प्रवेश करने के 2 द्वार बनाए गए हैं, एक द्वार यहाँ है और दूसरा द्वार ये है। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं कि ऊपर का जो दृश्य है 108 फीट ऊंचा आप देख सकते हैं। अद्भुत दृश्य है और फिलहाल हमारी आवाज़ जो है गूंज रही है, इसलिए क्योंकि अभी तक इसके अंदर जो है भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, जिसके कारण पूरा इलाका खाली है और जल्द यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा और इसके बाद जो है लोग यहाँ दर्शन कर पाएंगे। तब उम्मीद है कि यह जो गूंज है, जिस तरह से अभी फ़िलहाल हमारी आवाज़ गूंज रही है, इस जगह पे भजन कीर्तन और भगवान शिव के जो गीत हैं वह सुनाई आपको देंगे। हमारे साथ स्वर्णरेखा धाम के पंडित हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में इस मंदिर की पूजा जो प्राण प्रतिष्ठा है वह कब तक होगी और फिलहाल किन कारणों से यह प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वह टला हुआ था। पंडित जी किन कारणों से अब तक इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब तक जो शिवलिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया? देखिए 12 मई को जो होने वाला था, ये कोरोना काल के चलते यहाँ रोक दिया गया। अब जो है सो मंथन चल रहा है और कमेटी के लोग हैं, सुरेश साहू जी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनका सबका विचार अभी हो रहा है। विचार के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो क्या लगता है कोई तिथि निर्धारित की गई है क्या? नहीं, अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। मुहूर्त देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्य होगा। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हमसे ये बताइए कि इस इलाके में जब शिवलिंग का उद्घाटन हो जाएगा, कई लोग जो है दूर दराज से अभी फ़िलहाल शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं, कितना आसपास के इलाके में फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को? ये जो है सो झारखंड का 1 नंबर का मंदिर होगा। 108 फीट का शिवलिंग का प्रारूप दिया गया है और
ये झारखंड से शायद सभी लोग आएंगे देखने के लिए। अभी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? अभी चुटिया रांची के करीब करीब हर कोने से 2-4-10 डेली आते जाते रहते हैं। अच्छा, लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्या लगता है कि अब जो है इसका जो है उद्घाटन हो जाना चाहिए जल्द से? कोरोना के चलते डेट बढ़ गया है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में तो नहीं हो पाएगा, और अभी अगले साल सरस्वती पूजा के टाइम इसका दिन बन रहा अच्छा, है। पर्यटन स्थल के तौर पे इसे जो है इस इलाके को डेवलप करने की योजना है। पर्यटन स्थल का बोर्ड भी लगा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है जो सुबोध कांत सहाय थे, तब इस इलाके को पर्यटन के तौर पे देखा गया था। तो अब शिवलिंग बनने के बाद क्या लगता है कि जब पर्यटक स्थल बन जाएगा तो आसपास के लोगों को कितना फ़ायदा होगा? क्या खास करके जो रोज़गार वो कितना डेवलप हो पाएगा? मंदिर का निर्माण हो जाने पर यहाँ बहुत सा जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। बहुत सारी दुकान खुल जाएगी, तो सभी कोई अपना दुकान खोलेंगे, उसमें पर्यटन लोग का आना जाना चालू होगा, तो उन लोग का भी रोजी रोटी का एक ही हो जाएगा। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर यह मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगी। बता दें कि इस मंदिर, इस शिवलिंग तक आपको पहुंचने के लिए आप चुटिया इलाके से भी आ सकते हैं और इसके अलावा नामकुम की ओर से भी आ सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी के पास आपको आना पड़ेगा केतारी बागान के घाट पर, जहां आपको 108 फीट यह शिवलिंग दिखाई पड़ेगी। अद्भुत और आकर्षण का फिलहाल यह मुख्य केंद्र बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी की गंदगी फिलहाल इस शिवलिंग की खूबसूरती को थोड़ा कम कर रही है, लेकिन दर्शन में कोई कमी नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सहयोगी रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।